What a player you are. लंबे समय के बाद कोई अच्छा खिलाड़ी देखने को मिला है. Now tell me something about yourself. तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बैंक मैनेजर है सर. Oh, middle class family, orthodox kind, huh? जी. Okay. I will support you. थैंक यू सर. Because Lily, तुम हुनर और खूबसूरती की एक शानदार मिसाल हो. मैं अपनी टीम के लिए न जाने कितने सालों से एक ऐसी ही खिलाड़ी की तलाश में था. तुम जैसे खिलाड़ी ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए. लोग इंतजार कर रहे हैं मेरी नेक्स्ट अनाउंसमेंट का कि वो प्लेयर कौन होगा. और देखो सामने तुम हो, मिस लिली, जो कि इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलेगी. तो कैसा लगा सुन के? अच्छा है ना? जी सर. बट बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी. सिट 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 सिट. अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? सो बेसिकली इट इज हे शुमी, ये क्या हुआ? हाँ? प्रैक्टिस में. Oh, you should take care of yourself. No. तुम बहुत कीमती हो. तुम बहुत नायाब हो. तो मैं क्या कह रहा था? फॉर्मेलिटीज. Will you sleep with me? सर. What? What is the big deal? हाँ? आजकल तो ये बहुत नॉर्मल चीज है लिली, और इसमें बुराई ही क्या है? तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा. अच्छी तरह सोच के बताना, मैं इंतजार करूंगा. उस कमीने से डर रही है? उसे पता भी है हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं? जी, इस कुत्ते को सबक सिखाना ही होगा. चल के कंप्लेन कर एसोसिएशन में. नहीं, हम कंप्लेन नहीं कर सकते रुबीना. तू उससे डर रही है? अब तू कंप्लेन करेगी या मैं करूं? हम बहुत डर गए थे बॉबी. वो बार बार गिड़गिड़ाई कि क्रिकेट ही उसकी लाइफ है, पर वो नहीं माना. आज का मैच जबरदस्त था. Hey. बहुत मजा आया है ना? Where is Lily? ओके सर. कंप्लेन करेगी तू मेरी? हाँ? कंप्लेन? अभी सबक सिखाता हूं तुझे. हे, तू खुद को समझता क्या है? हमारी इज्जत से खेलेगा? क्या कहा तूने? मैंने कंप्लेन की है तेरी. क्या करेगा तू? हाँ? You call me hey? हाँ? Hey! रुको, 10 मिनट के लिए बाहर रुको. हाँ? हाँ? इन्हें डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है. Get out! हाँ? Do you know who I am? मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी? मारिए उसे, प्लीज मत मारिए. सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज. कितने प्यार से समझाया था पर तू नहीं मानी. तेरी समझ में नहीं आया, मुझे इनकार कर दिया तूने. अब देख कैसे मैं तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद करता हूं. ओके?
कहाँ जा रहा है? इसको लेके चल बेबे। चल बता। ऊपर चल उस तरफ। देखो टूर्नामेंट का शेड्यूल पूरी तरह कौन तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्रिकेट के बहाने कोई निकालो इसको मोलेस्ट करता है। दिखाता हूं देखो कितना खून निकल रहा है मेरे सर से। Enough of this drama. Who the hell are you? और क्या चाहते हो? क्यों मार रहे हो मुझे? क्रिकेट खेलने के लिए लड़कियों को तेरे साथ सोना पड़ता है ना? Don't come near me. Don't go back. Go back. मैं तुझे पूरा सुला देता हूँ साले। वो आएगी और क्रिकेट भी खेलेगी। तू कौन होता है किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला? हाँ, अब तेरा फ्यूचर वो लड़कियां डिसाइड करेंगी। तुझे क्या लगता है तेरी कंप्लेंट करने के लिए फरिश्तों को आना पड़ेगा? तेरे लिए सिर्फ लिली काफी है। रोक के दिखा। अब हम खड़े हैं उसके पीछे। कॉमरेड्स, बॉबी, बॉबी क्या हुआ? अरे तुम्हें छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए था लिली। सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रोते, ठीक है ना? चलो मेरे साथ। अरे कहाँ? लो वो भी आ गया, चलो। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? हम यहाँ पर कंप्लेंट लिखाने आए। कैसी कंप्लेंट? साउथ जोन क्रिकेट एसोसिएशन में लड़ाई हुई है। चेयरमैन रमेश राव ने लिली नाम की लड़की को हरास किया है। ए रुक, फाइल लेके अंदर कहाँ जा रहा है? ए, कौन हो तुम लोग और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? साउथ जोन चेयरमैन रमेश राव को 10 लोगों ने मिलकर मारा और चेतावनी दी है। सर, हमें ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली है। ये कह रहा है कंप्लेन नहीं है, तो फिर मारा किसने? हमने मारा उसे। हम कानून को मानते हैं और हम यहाँ लिली के बिहाफ पे कंप्लेंट करने आए हैं सर। चेयरमैन रमेश राव ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर हैरेस किया है और टॉर्चर किया है विमेन क्रिकेटर्स का। और वो कमीना सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट सेक्शन 354 एंड सेक्शन 376 के तहत जब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करते हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। साइन कर लिली। बॉबी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज घर चलते हैं, घर चलो। लिली चुपचाप साइन कर। बॉबी प्लीज साइन कर बोला। लिली, अंकल रुकिए। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लिली मेरी बात सुनो। हाथ हटा, छूना मत इसे। क्या समझता है खुद को? किससे पूछ के तू इसको यहाँ पर लेकर आया? अंकल आप नहीं जानते क्या हुआ। लिली के नेशनल्स में ना सिलेक्ट होने का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि चेयरमैन रमेश राव ने। मुझे पता है, मैंने इसे इन सब के लिए मना किया था। मैं नहीं चाहता हमारी इज्जत सबके सामने उछले। तुम इस बात को इतना इश्यू मत बनाओ, हमें अकेला छोड़ दो। शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के साथ किसी ने ऐसा सलूक किया और आप चुप हो? तो करने दीजिए। लिली, ये सब क्या है? इससे बात मत करना। जब मैं आपकी बेटी को यहां से ले गया तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यही गुस्सा आप उस पर क्यों नहीं निकाल रहे हो? तुम इसे बॉबी, डर लगता है?
अपनी बच्ची के मैटर में बोलते हुए आपको डर लगता है? हाँ, आप साबित क्या करना चाहते हो कि आप लोग बहुत इज्जतदार घराने से हो? इज्जत ज्यादा जरूरी है बेटी की तकलीफ? लिली चलो यहाँ से। बॉबी लिली, तुम please। मेरे साथ आओ। बॉबी चलो यहाँ से। प्लीज। लिली, ये लोग लिली, तुम्हारी इसकी बात जिंदगी मत सुनो। बर्बाद करके रख देंगे। मुझे बॉबी से कुछ बात कर। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। लिली, जितना रमेश राव तुम्हारे डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है उतने ही तुम्हारे शट अप। क्या दोबारा मेरी जिंदगी में मुझे रुलाने के लिए आए हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरे हालात समझने की कोशिश तो करो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये बात लिली? एक समय था जब मैं फख्र महसूस करता था इन्हें ये बताने में कि तुमसे मिलने जा रहा हूँ क्योंकि तुम सबसे अलग हो। सर वो घबरा गई है इसलिए कुछ पर अब ऐसा महसूस नहीं होता। मैं बैंगलोर और चेन्नई आता था तुम्हारे मैचेस देखने के लिए, याद है? को बात कर आप चाहो और अब तुम यहाँ किसी लूजर की तरह प्यार और शादी की बात कर रही हो। मैंने सोचा तुम बदल गए हो, पर तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। लिली, उनसे मैं बस गुस्सा था, पर वो लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब ये असली लड़ाई है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। उन्हें दिखा दो कि कॉमरेड कैसे यहाँ लगते हैं। क्या नौटंकी चल रही है? चल बोला ना। अब उस कंप्लेंट पे ध्यान देना हाँ, सर। देख हम वापस लेंगे। आएंगे। उस कमीनी को छोड़ेंगे नहीं हम। जाना। लिली, लिली मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। मैंने कहा क्या कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? हाँ, तुम सबके सब एक जैसे हो। रमेश राव मेरे साथ सोना चाहता है, पापा फैमिली की इज्जत बचाना चाहते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं लड़ूं। कभी किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी के थक चुकी हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। क्या चाहती हो तुम? चाहती क्या हो तुम? भूल जाओ मुझे, उस आदमी को, डैड को, सोसाइटी को, पर एक बार खुद सोचो। एक बार खुद सोच के देखो कि तुम क्या चाहती हो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो लिली। ऐसे कायरों की तरह कब तक भागती रहोगी? वो लड़की को साथ लाया और कंप्लेन लिख के गया। तेरी जिंदगी तो झंड होने वाली है बैडमैन। उसने मेरे ऑफिस में मुझे ही मारा। उसे पकड़ने की बजाय मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अबे तो मुझ पे क्या चिल्ला रहा है तू? लड़की को देख के अंदर का शैतान जाग जाता है ना तेरा। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर लड़की ने उसकी बात मान ली और कंप्लेन कर ली ना, तो पतलून ढीली हो जाएगी तेरी। बात करता है वो पिल्ला मेरी पतलून ढीली करेगा। जानता नहीं कि मैं कौन हूं। जस्ट फिनिश हिम, किल दैट बॉय, मार डालो उसे। आज दिल्ली में बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है। बीसीसीआई ये जानना चाहती है कि रमेश राव पर लगाए गए इल्जाम सही है या गलत। साउथ जोन क्रिकेटर मिस लिली के केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और लोग इस बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। अब रमेश राव के बयान के बाद ही बोर्ड के मेंबर्स आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय कर पाएंगे। मैम, आप बता पाएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? अब से कुछ ही देर में बीसीसीआई कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। मिस लिली और रमेश राव वहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोषी है या नहीं। तब तक आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कमेटी बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टली अपॉइंट की गई है। इस कमेटी का मकसद है साउथ जोन के चेयरमैन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना। मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड प्ले इन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर। मिस लिली, नवंबर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया। इसका कारण बता सकती हैं? लिली, उन्हें बताओ क्या हुआ था। बताओ बेटी। इसका एक्सीडेंट हुआ था। इन्हें बताओ लिली। एक कमीने, तू अपना मुंह बंद रख। अरे सर, कहां इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। ये जेल का कीड़ा, इसे जेल में ही रहने दीजिए। यहाँ नहीं खेल रही है। हाँ, अभी तो इसका पैर ठीक है, अभी क्यों नहीं खेल रही है? साइलेंट। हाँ? सब क्या हो रहा मिस है? लिली को बोलने दीजिए। एक्सीडेंट सर। सुना आप सबने? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सब साफ हो गया।
इट इज ऑन रिकॉर्ड सर, क्लियर। लिली, तुम्हारे आज के डिसीजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सर ही इज फोर्सिंग हर। देखिए मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बी क्वाइट। तो मिस लिली, आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्या यह सही है? सर दिस इज कंप्लीटली बेसलेस सर, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही है सर? लिली, यहां तक आके डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। Stop it! नहीं, ये कमीना फिर से। ये क्या हो रहा है सर? ये आप सबके सामने इसे कंप्लेन करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? सर इस लड़की का दिमागी संतुलन खो चुका है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। सर इसे इलाज की जरूरत है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? देखिए, अगर यहां तो बच भी गया ना तो बाहर नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना आप लोगों ने? We can't tolerate this kind of behavior in this room. He is just hitting me. Come on, in the committee itself. मुंह बंद कर। कमीना सर इससे साबित होता है कि ये खतरनाक अपराधी है, ये किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, हम केस को डिसमिस करके मिस्टर राव को क्लीन चिट दे देंगे। ऐसे कैसे केस डिसमिस कर देंगे सर? Please be quiet, be quiet. कमीना इसने हैरेस किया, ये रेपिस्ट है सर। रेपिस्ट? सर ये मुझे यहाँ सबके सामने रेपिस्ट कह रहा है सर। सर आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? अपने गटर जैसा मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा। सर, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनमें से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट छोड़ दिया है सर, पर आज तक डर के मारे किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई है। सर एक मिनट सर, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मैं बस चुपचाप। गिव अस अ मोमेंट प्लीज। मिस लिली, आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरेस किया था या नहीं? से यस और नो। नो। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कंप्लेंट क्यों की? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा, ये आप जानती हैं। सर, क्या आपकी डॉटर मेंटली स्टेबल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं। और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव, मेरे बीच में एक ज्यादती दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर। 3 साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। इसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है सर। सारी गलती मेरी है। बहुत हुआ सर। सर मैं और मेरी पूरी फैमिली इस कंप्लेन बाजी के चक्कर में बहुत परेशान हुए हैं। अब छोड़ दीजिए मुझे। नो मोर डिस्कशन प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है। प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर बॉबी, आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है, ये माफी लायक नहीं है। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज टेक हिम इनटू द कस्टडी। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव, ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी 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 प्लीज बॉबी बॉबी। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। बॉबी बॉबी जो अब कभी नहीं मिल सकते। बॉबी बॉबी प्लीज बॉबी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज बॉबी।
भाभी प्लीज। भाभी इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। उसे छोड़ दो। मिस्टर रमेश राव, प्लीज बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 नो, प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं क्या बोला तू? मुझे क्या कर रही हो? और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करना चाहता है वो? नहीं छोड़ूंगी। नेशनल टीम में सिलेक्ट होके दिखाऊंगी तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। Leave me alone। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है। मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सिलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट तक खींचूंगा मैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। मिस लिली, एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर, हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो निडर हो। आसान भाषा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉमरेड है। मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेड कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा। खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली, मैं इसे नहीं जानता। हम तो बस एक दो बार मिले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। रमेश राव को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था, मैंने देखा अपनी लिली को। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। हाँ, टेक इट बैक। इसे वापस लो।
नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस लो। ले ली, वापस ले ली। ओके